नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी 2024-25 की जो वैकेंसी है उसके लिए मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाला हूं और मैं आपको हिंदी में एक टॉपिक कवर करा चुका हूं जो कि विलोम शब्द। और तीसरी क्लास जो है वो पर्यायवाची की भी मैनुअल मतलब पर्यायवाची की पहली क्लास और हिंदी की तीसरी क्लास भी ले चुका हूँ मैं। पर्यायवाची की पहली क्लास मैंने आपको कल पढ़ाई थी जो कि आपने देख लिया होगा। लगभग मैंने आपको 100 पर्यायवाची कंप्लीट करवाए थे। तो मैंने आपसे कहा कि पहले आप क्वेश्चन क्वेश्चन के चक्कर में नहीं पढ़ो, क्योंकि आप प्रैक्टिस सेट देख रहे हो और एक एक क्वेश्चन से देख रहे हैं। एक क्वेश्चन से कुछ होने वाला नहीं है। पहले आप टॉपिक पढ़ लो जिससे आपको पूरे टॉपिक याद हो जाए। लगभग वही आप 15-20 जनवरी तक, अभी आपके पास एक महीने का समय है, क्योंकि आज कितनी तारीख है, 13 दिसंबर है आज। 13 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी, अब 20 जनवरी तक लगभग आप एक महीने से ज़्यादा समय है आपके पास। अभी इतने में आप टॉपिक कंप्लीट कर लो जो रटने वाले टॉपिक हैं। इसके बाद आप प्रैक्टिस करना, तो एक महीने के बाद सफिशिएंट समय मिलेगा आपको 20-25 दिन का प्रैक्टिस करने का। तो आपको प्रैक्टिस करने में भी अच्छा लगेगा। यदि आप अभी से एक एक क्वेश्चन क्वेश्चन खेल रहे तो कुछ नहीं है, क्योंकि हिंदी इसमें टोटल रटने वाली आती। और यदि आप हिंदी नहीं पढ़ रहे तो यकीन मानिएगा आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं। जिन लड़कों का सिलेक्शन होता वो हिंदी बिल्कुल कंप्लीट करके जाते, 20/20 करके जाते। तो पहले मेरे साथ टॉपिक पढ़ लो, फिर इसके बाद मैं खुद प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो 20/20 कराने की गारंटी मेरी है, ध्यान रखना। चलिए, आज पर्यायवाची की दूसरी क्लास है। विलोम शब्द में आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। 300 प्लस विलोम शब्द मैंने आपको कंप्लीट कराए हैं। 100 पर्यायवाची पहली क्लास में पढ़ा चुका, लगभग 100 पर्यायवाची में आपको इसमें कंप्लीट करा दे रहा। तो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, नए साथी जितने भी जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला जो पर्यायवाची यदि आपसे पूछ ले तो पहले पर्यायवाची से बात करते हैं। पहला पर्यायवाची है आपका नाग का। तुमसे पूछे नाग, तो नाग के पर्यायवाची होते सांप, भुजंग, उरग, अही, फणी, ब्याल, पन्नग, काकोदार, पवनासन और सारंग। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। यदि तुमसे पूछे पवनासन, तो पवनासन ज्यादातर लड़के बंदर का लगा देते, लेकिन पवनासन नाग का पर्यायवाची होता। आगे बात करें निशा। निशा या फिर रात, तो रात, रजनी, विभावरी, रेन, यामिनी, तमी, त्रियामा, क्षणदा और सरवरी और दोष। तुमसे पूछे किसके पर्यायवाची होते, तो ये सभी निशा के पर्यायवाची होते या रात के पर्यायवाची होते। आगे बात करें नृप। नृप का अर्थ होता है राजा, तो राजा, भूप, नरेश, महीप, अवनीश। ध्यान रखिएगा, ये सभी नृप के पर्यायवाची होते या फिर राजा के पर्यायवाची होते। नौका की बात करें, नौका, तो नौका का होता तरी, नाव, डोंगी और पतंग। ये किसके पर्यायवाची, नौका के। नौका का तरी, नाव, डोंगी और पतंग। आगे बात करें पक्षी, तो पक्षी के होते खग, विहंग, पखेरु, खेचर, दुज, शकुंत, विहग, नीडज, परिंदा और चंचभृत। चंचभृत ध्यान रखना, ये सभी किसके पर्यायवाची होते, पक्षी की। आगे तुमसे पूछे पंख, तो पंख मैंने कल भी आपको पढ़ाया था। पंख आपका कीचड़, करदम और चेहला, ये सभी पंख का पर्यायवाची होता। पंख में से कीचड़, पड़ोसी, पड़ोसी का प्रतिवेशी, समीपवर्ती और अंतिक। और जो अपने प्रतिवेशी रहता, जो अपने समीपवर्ती रहता या अंतिक रहता, वो उसे पड़ोसी कहते हैं, ध्यान रखना। पड़ोसी को तो वैसे ही आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, जो पड़ोसी आपसे डेली दिन चलता है। पत्नी, पत्नी की बात करें, भार्या, दारा, जाया, जोरू, बामा, परिणीता, कलत्र, बल्लभा और बनीता। ये सभी पत्नी के पर्यायवाची होते। किसके, भार्या, दारा, जाया, जोरू, बामा, परिणीता, कलत्र, बल्लभा, बनीता और एक और होता अर्धांगिनी। ध्यान रखना, अर्धांगिनी जो कि इम्पोर्टेंट है। जो इसमें टाइपिंग नहीं हो पाए मैं आपको बोलता हूँ, तो वो भी आप नोट कर लिया करो। ठीक है, चलिए आगे तुमसे पूछो पत्ता, तो पत्ता का होता पत्र, दल, पर्ण, पल्लव, किसलय, बरक। ये सभी किसके पर्यायवाची होते, पत्ता के। आगे बात करें परुष, तो परुष के होते कठोर और निष्ठुर। परुष के क्या होते, कठोर और निष्ठुर। पानी, पानी होते हाथ और कर। ध्यान रखना, पानी किसके होते, हाथ और कर। आगे बात करें पादप, तो पादप द्रुम, पौधा, बिटप, तरु, रूख, छुप, गुल्म और गाछ। ये किसके होते, पादप में पौधे के होते। परतंत्र, परतंत्र का होता पराधीन। पंक्ति के पूछ ले, तो पंक्ति का होता कतार, अवली या रेखा। ठीक है, आगे बात करें पारावर,
तो पारावार को जलधि, उदधि, पयोधि, रत्नाकर, समुद्र, नदीस, अर्णव, बारिश, नीरनिधि या अकूपाद। ध्यान रखना अकूपाद, ये सभी समुद्र के पर्यायवाची होते। समुद्र भी एक पारावार का पर्यायवाची होता है। मतलब पर्यायवाची का अर्थ तुम जानते कि जिनके एक ही नाम से, मतलब एक ही चीज को अलग अलग नाम से पुकारा जाए, अर्थ एक ही है सभी का, लेकिन नाम उनके अलग अलग है, उसे ही पर्यायवाची कहते हैं। आगे पूछ ले, आगे तुमसे पूछे पृथ्वी के, तो पृथ्वी के ध्यान रखना वसुंधरा, मेदिनी, क्षिति, अचला, अवनी, मही, विकेसी और उर्वी। ध्यान रखना पृथ्वी के पर्यायवाची होते वसुंधरा, मेदिनी, क्षिति, अचला, अवनी, मही, विकेसी और उर्वी। आगे बात करें प्रणय, तो प्रणय को होते प्रेम, अनुराग, प्रीति, अनुरक्ति और रति। ये सभी प्रणय के पर्यायवाची होते। फौज, फौज को होते लश्कर, कटक, अनिकनी, अनि, अनीक, चमू और सेना। ये सभी फौज के पर्यायवाची होते। बर्बर, बर्बर के पूछे तो असभ्य, आशिष्ट, उद्धत। बहेलिया के लुब्ध, लुब्धक, अहेरी और आखेटक। भगनी के पूछे भगनी, तो भगनी के होते सहोदरा, हमसीरा, नांदवी और बहन। बहन को कहते हैं भगनी। ध्यान रखना मंथर, मंथर का मंद और धीमा। ध्यान रखना मंथर का होता मंद और धीमा। महक की बात करें, महक के तो बास, परिमल, खुशबू और सौरभ। ध्यान रखना बास, परिमल, खुशबू और सौरभ। चलिए आगे तुमसे पूछे माहौर, माहौर की होती गरल, विष, हलाहल और कालकूट। जी किसके होते माहौर के। मुकर की बात करें, मुकर तो मुकर के होते दर्पण, आरसी, सीसा और करकर। ध्यान रखना दर्पण, आरसी, सीसा और करकर। देखिए यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैंने पहली वाली जो पर्यायवाची की पहली क्लास है या जो विलोम शब्द की पहली क्लास है उनकी कमेंट में नंबर पिन है, तो आप वहाँ से नंबर पर मैसेज कर देना, मैं आपको पूरी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बस बाकी का आप पढ़ते रहिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेघ, मेघ का पूछे बारिद, जलद, घन, अम्बुद, श्रीभूत, नीरद, घटा, सारंग, अब्र और अभ्र। ध्यान रखना ये सभी मेघ के होते। मेढक, मेढक का मंडूक, दरदुर, दादुर, भेक और मेजा। ये मेढक के होते। मोर की बात करें, सिखी, सारंग, केकी, कलापी, केक और नीलकंठ किसके होते तो मोर के पर्यायवाची होते। मौली, ललाट, मस्तक और माथा ये मोली के होते। ध्यान रखना आपको भाई तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी, रटने तो ये चीज़ें पड़ेंगी क्योंकि ये चीज़ें समझने वाली नहीं है। कहीं से भी पढ़ लो, आप मेरे से पढ़ लो, जहाँ से आपका मन करे वहाँ से पढ़ लो। हर कोई आपको कंटेंट ही दे सकता है, बस पढ़ना आपको खुद पड़ेगा। यमुना, यमुना का पूछे सूर्यसुता, कालिंदी, रवि तनया, अर्कजा, श्यामा, भानुजा। ध्यान रखना जितने भी सूर्य के पर्यायवाची होते उनमें, अगर जितने भी सूर्य के पर्यायवाची होते उनमें किसके पर्यायवाची जोड़ दें, सूर्य, सूर्य के पर्यायवाची में यमुना के पर्यायवाची जोड़ दें। एक ट्रिक मुझको ध्यान नहीं आ रही, मैं आपको बता दूंगा। ट्रिक है एक बहुत बेहतरीन, चलिए मैं आपको बता दूंगा। हाँ, सूर्य के पर्यायवाची में बेटी के पर्यायवाची जोड़ दें, किसके पुत्री या बेटी के पर्यायवाची जोड़ दें तो वो सभी यमुना के पर्यायवाची बन जाएंगे। ध्यान रखना देखो कैसे, सुता होता बेटी का, सूर्य का तो सूर्य होता ही है तो सूर्य सुता यमुना का बन गया। रवि होता सूर्य का और तनया होता बेटी का तो रवि तनया बन गया किसका, यमुना का। देखो अर्क जा, जा मीन्स होता बेटी, अर्क मीन्स होता सूर्य, तो जा जोड़ दिया तो वो यमुना का बन गया। जैसे भानु जा, तो भानु होता सूर्य का, जा होता किसका बेटी का, तो भानु जा किसका बन गया यमुना का, क्योंकि सूर्य की बेटी यमुना को कहा जाता है। तो ध्यान रखना सूर्य के पर्यायवाची में बेटी के पर्यायवाची जोड़ दो तो वो यमुना के पर्यायवाची बन जाएंगे। रक्षा, रक्षा का होगा त्राण और हिफाजत। ध्यान रखना रक्षा का होगा त्राण और हिफाजत। चलिए आगे पूछे रथ, तो रथ का होगा लिप्त, लीन और निगमन, निमगन। ठीक है, रासव, रासव हुआ गर्दभ, खर, धूसर, रासव, शीतला वाहन, बैसाख नंदन, खोता, सर और बेसर। ये सभी गधा के पर्यायवाची होते हिंदी भाषा में अगर कहते हैं तो गधा। ठीक है, आगे बात करें लक्ष्मी के, तो रमा, पद्मा, इंदिरा, कमला, हरिप्रिया,
सिंधु सुता, नारायणी, नारायणी। ठीक है। आगे बात करें लता, तो लता के हो गए बल्ली, बल्लरी और बेल। बल्ली, बल्लरी, बेल। लज्जा की बात करें, लज्जा के हया, बीड़ा और संकोच। ये किसके होते हैं? हया, बीड़ा और संकोच। लाल, लाल का होता है अरुण, सूर्य, लोहित और रक्त। बपू, बपू का हुआ देह और तन। ठीक है, देह और तन। वस्त्र की बात करें तो बसन, कपड़ा, पट, अंबर, चीर, शैल, परिधान, दुकुल, लिबास। ये सभी ध्यान रखना वस्त्र के होते। पहरावा भी सब वस्त्र का होता। चलिए आगे पूछे बाण, बाण का पूछ ले तो सर, सायक, सिलीमुख, आशुग, इसु और नाराज। नाराज किसका होता? बाण का होता। शिव, शिव के पूछे उमापति, शंभु, चंद्रमौली, मदनारी, चंद्रचूड़, गंगाधर, पशुपति। ये सब शिव के पर्यायवाची। संकल्प, संकल्प व्रत, प्रण, प्रतिज्ञा। कहते नहीं है मैंने संकल्प ले लिया, मैंने व्रत कर लिया या प्रण ले लिया, मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं आप इस बार SSCGD निकाल के रहूंगा। ध्यान रखना। समान, समान पूछे तो सादृश, तुल्य और तंद्रुप। ध्यान रखना, सादृश, तुल्य और तंद्रुप। साधु, साधु का पूछे यति और फकीर। ध्यान रखना, साधु का यति और फकीर। सेवक, सेवक का नौकर, भृत्य, परिचारक, चेरा, चाकर, किंकर, अनुचर और परिचर। ये सभी सेवक के पर्यायवाची होते। हनुमान के पवन सुत, मारुति, आंजने, कपीस, बजरंग। ध्यान रखना, ये सभी हनुमान के होते हैं। हंस, हंस की बात करें तो मराल, सरस्वती और मानसोक। मराल, सरस्वती और मानसोक। चलिए आगे तुमसे पूछे आभूषण, तो आभरण, धूम, अलंकार और भूषण। ठीक है। आगे पूछो कुत्ता, तो कुत्ता का होगा सारमेय, सोनहा, सुनक, स्वान और कुक्कर। केला का पूछ ले तो कदली, भानुपल, गजतसा, मोचो और रंभा। ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है। गीदड़, गीदड़ की बात करें तो नचक, अम्बुक, श्रृंगाल और निशामृग। ये गीदड़ का होता है। घी, घी का हब और आज। ध्यान रखना, हब और आज। चूहा, चूहा को खंजक, मूसक, आखू और उंदर। ये चूहा के पर्यायवाची। तलवार, तलवार की बात करें इंपोर्टेंट है। करवाल, कृपाण, खड़ग, चंद्रहास, असी और शमशीर। इंपोर्टेंट है, हर बार पूछा जाता। नियति, नियति का प्रारब्ध, भाग्य, होनी और तकदीर। ठीक है। पत्थर का पूछ रहे तो उपल, असम, शिला और पाषाण। पाषाण भी होता और प्रस्तर भी होता। ध्यान रखना पत्थर का। आगे बात करें फूल, तो फूल का कुसुम, पुष्प, सुमन, पिरसून, गुलशन, उत्तमांश। ध्यान रखना, ये सभी फूल के होते। चलिए आगे बात करें बंदर, बंदर का पूछे कपि, मरकट, शाखामृग और बानर। किसके होते? बंदर के। कपि, मरकट, शाखामृग, बानर। ब्राह्मण का विप्र, द्विज और भूसर। विप्र, द्विज और भूसर। बगीचा की बात करें तो उपवन, निकुंज और बाड़ी। उपवन, निकुंज और बाड़ी, ये सब बगीचा के होते। भ्रमर की बात करें तो अली, मधुकर, मधुप, द्विरेफ। ध्यान रखना, और भौरा। ठीक है। ये किसके होते? भ्रमर के होते। मुर्गा की बात करें तो कुक्कुट, ताम्रचूर्ण और अरुण शिखा। ध्यान रखना, अरुण शिखा। देखो अरुण शिखा का अर्थ होता, अरुण का अर्थ होता है लाल और शिखा का अर्थ होता है चोटी। तो इसके ऊपर तुमने देखा होगा मुर्गा के ऊपर इसकी जो लाल वो रहती ना, उसको कहते हैं अरुण शिखा, इसलिए इसका नाम है अरुण शिखा। यम, यम का अर्थ है कीनाश और जीवतेश। रावण, रावण के हैं लंकेश, लंकापति, दैत्येंद्र और दशकंध। तारा। शेर, शेर का पूछे तो केसरी, केसी, मृगेंद्र, शार्दुल, केहरी, नाहर, ललित और मृगराज। ये सभी शेर के पर्यायवाची होते। केसरी, केसी, मृगेंद्र, शार्दुल, केहरी, नाहर, ललित और मृगराज। विभूति, ऐश्वर्य, संपत्ति, द्रव्य और माया। ऐश्वर्य, संपत्ति, द्रव्य और माया। आगे बात करें खगेश, तो खगोश का होगा गरुड़, बातने, विषमुख और गारी और सुपर्ण। आयुष्मान, चिरंजीवी, जीवी, शतायु, दीर्घायु। ये आयुष्मान के हैं। आगे बात करें आत्मा, तो क्षेत्रज्ञ, सर्वव्याप्त और जीव।
आम का पूछ ले तो आम का होगा सहकार, अतिसौरभ, रसाल, पिकबंधु, पियम्बू, पिकवल्लभ। ध्यान रखना सब किसके होते आम के। सहकार, रसाल, पियम्बू, पिकबंधु, पिकवल्लभ, अतिसौरभ ये सभी आम के पर्यायवाची होते इंपॉर्टेंट है। इंद्राणी, इंद्राणी का होगा पुलोमजा, सची और इंदिरा। इनाम, इनाम का पूछे पुरस्कार, पारितोषक और बखास। एकांत, एकांत की बात करें निर्जन और शून्य। ध्यान रखना निर्जन और शून्य। कपूर, कपूर का पूछे धनसार, हिमबालुका। कपूर का होता धनसार और हिमबालुका। कुबेर, यक्षराज, किन्न नरेश, धनेश, धनपति, धनलंकेश। ध्यान रखना धनलंकेश ये सभी किसके होते कुबेर के होते। यक्षराज, किन्न नरेश, धनेश, धनपति, राजराज, धनलंकेश ये सभी कुबेर के होते। गाय, गाय का भद्रा, सुरभि, दोगधी, गौरी, धेनु, गो, गौ। ध्यान रखना ये सभी गाय के होते। भद्रा, सुरभि, दोगधी, गौरी, गो, गौ, धेनु ये सभी किसके होते गाय के पर्यायवाची होते। आगे तुमसे पूछे गणेश तो गणेश के होते गजबदन, लंबोदर, विनायक, भवानी नंदन ये सभी गणेश के। गेंद, कंदुक और गिरिक। गेंद के। गीदड़ की बात करें तो नचक, जम्बुक और श्रृंगाल। चंदन, श्रीखंड, गंधसार और मलयज्ञ ये सब चंदन के। चांदी का पूछे तुमसे जातरूप, रजत और रूप। झरना, झरना का होता प्रपात, सोता और निर्झर। द्रौपदी का कृष्णा, पांचाली, सैरंध्री और याज्ञसेनी। ध्यान रखिएगा। दिन का पूछे दिन का बासर, दिवा, बार, दिवस। धूप, धूप का निदाद, आतप, रवि, प्रभा। ध्यान रखिएगा। पुत्र, पुत्र का पूछ ले सुत, तनय, आत्मज और तनुज। सुत, तनय, आत्मज और तनुज ये सभी पुत्र के पर्यायवाची होते। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यदि आप इतना पढ़ लोगे तो आप आराम से कर जाओगे पेपर में। ध्यान रखना। बसंत, आपको इतना भाई इतना तो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि फॉर्म की संख्या पता है 52 लाख है और वैकेंसी की संख्या 40,000 है। अब तुम समझ लो कि यदि आपको आना है फाइनल सिलेक्शन में तब ऐसा नहीं कि पहली लिस्ट में नाम आ गया फिर आप लगे कट ऑफ की वीडियो खेलने के लिए, फिर आप इस चैनल वाले से कट ऑफ पूछ रहे हो, उस चैनल वाले से कट ऑफ पूछ रहे हैं, मैं भी कट ऑफ की वीडियो बना रहा है तो अब हमसे भी कट ऑफ की पूछ रहे भैया इतनी चली जाएगी क्या, इतनी चली जाएगी। फिर जबरदस्ती आपके मन को संतुष्टि दिला रहे हाँ चली जाएगी चली जाएगी। अरे ऐसा करके आओ एकदम कि आपको पूछना ही नहीं पड़े। आप खुद 140 प्लस नंबर लेके रखो। 140 प्लस यदि आपके नंबर है 140 145 रो मार्क्स आपका बन रहा आपको दिक्कत नहीं होगी। ध्यान रखना। अब आपका रो मार्क्स वो 125 130 है, 10-12 नंबर आपको नॉर्मलाइजेशन मिल गया, आपके नंबर पूरी 140 ही पहुंची। अब सोचो तुम्हारे 140 पहुंची, जिसका रो मार्क्स 140 था उसको 10 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिलेगा वो 150 पे पहुंच गया तो सिलेक्शन उसी का होगा। फिर ध्यान रखना ठीक है। मैना, तुमने पूछी मैना तो मैना का सारिका और चित्रकोचना। मूंगा तो मूंगा रक्तमणि, प्रवाल और विद्रम। वज्र, वज्र का पूछे असनी, कुलसी, पवि। स्वर, स्वर का होगा निनाद, रब, मुखर और घोष। मछली, मछली का मतस, झस, झक, मीन, झस और सफरी। आगे पूछे घूस तो घूस का होता रिश्वत और उत्कोच। उपाय, उपाय का युक्ति, जुगत और चेष्टा। बैल, ऋषभ, बिरसब होगा जो गलत लग गया, पुंगव और बलिव्रत। ध्यान रखना। गेहूं का होगा कनक, गोधूम और गंदम। गनक, गोधूम और गंदम ये सब गेहूं का। आगे बात करें गन्ना तो इक्षु, ऊख और उक्षु। चावल का पूछे तंदुल, भात और धान। चना, चणक, रहेला और छोला। होंठ का पूछे तो अधर और ओष्ठ। मधु तो शहद, कुसुमासव। मृत्यु का देहवासन और निर्वाण। उपवास का पूछ ले तो फाका, व्रत और निराहार। बाल, बाल का पूछे कच्छ, केस, चकोर और चूल। सीढ़ी का पूछे नसैनी, सोपान और जीना। नूतन का पूछे तो नव्य और नवीन। ध्यान रखना नूतन का पूछे तो नव्य और नवीन। अब देखिए मैंने आपको टोटल 205 पर्यायवाची शब्द कंप्लीट करा दिए। कितने 205 पर्यायवाची शब्द मैंने कंप्लीट करा दिए 2 क्लासों में। 2 क्लास मैंने विलोम शब्द के लिए, 2 क्लास पर्यायवाची के लिए। इसी प्रकार से आप जुड़े रहो। मैं टोटल कंटेंट आपको फ्री में
पढ़ा रहा हूँ, प्रोवाइड करवा रहा हूँ एसएससी जीडी के लिए। पहले आप टॉपिक पढ़ लो, इसके बाद प्रैक्टिस करना तो सही रहेगा। ठीक है, बाकी के जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं उन तक जरूर शेयर कर देना। यदि नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दिया करो यार। धन्यवाद।